एक सवाल है आपसे, आपके लिए चमत्कार क्या है? एक जादुई चीज कह सकते हो। हाँ, एक ऐसी चीज जो आपको आश्चर्यचकित कर दे। शायद वो हवा में उड़ना हो सकता है, नदी या समुद्र के पानी के ऊपर चलना हो सकता है, या एक पर्वत को उठाना हो सकता है। ज्यादातर लोग जो हैं वो ऐसी चीजों को ही चमत्कार समझते हैं। आखिर वो करें भी तो करें ही क्या। लोग जो भौतिक दुनिया में अपने आप से ही अनजान होकर एक चमत्कार की आस लगाए हुए बैठे हुए हैं कि उस अनंत आकाश से कोई तो आएगा जो हमारी रक्षा करेगा, हमारा रखवाला, जिसने हमें बनाया है। पर असल में जादुई चमत्कार वो वही स्वयं है जिसे आप अभी मैं कहते हो। मैं, मेरी चेतना जो इस समग्र सृष्टि और ब्रह्मांड को एहसास कर पा रही है। अरे आप खुद ही सोचो, ये चमत्कार नहीं तो आखिर है क्या? इतने परफेक्ट तरीके से सब कुछ हो रहा है, वो आपको हैरान नहीं करती? बस एक पल के लिए जरा अपने माँ बाप भाई बंधु द्वारा दिए गए अपने नाम को हटा दो, उन लोगों को भी हटा दो, और फिर देखो इस जगत को। तुम तो एक नए पक्षी हो जो कहीं दूर सितारों के जगत से उड़कर यहाँ पर आया है। मेरे इस पोएटिक बात को सच मत समझ लेना। सितारों के जगत से आए पक्षी का मतलब आत्मा जो अनंत ब्रह्मांड के मध्य से अलग होकर कुछ पल के लिए इस जगत में आई है। तो ये जो मैं है, हम इसे समझ रहे थे रमण महर्षि की उस किताब से जिसका नाम है मैं कौन हूँ, जहाँ पर पिछले वीडियो में हमने रमण महर्षि के विषय में और उनको आत्मज्ञान और स्वयं के विषय में पूछे गए 28 में से 14 महाप्रश्न और उनके उत्तरों के बारे में जाना था। अब इस वीडियो के दूसरे भाग में हम उनके अगले आखिरी 14 सवाल और उनके जवाब के बारे में जानेंगे, जो आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है। इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि आप पार्ट 1 देख लो, जिसके लिंक मैंने कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए जानते हैं हम वो आखिरी 14 सवाल और उनके जवाब के बारे में। प्रश्न नंबर 15। शिव प्रकाशम पिल्लई रमण महर्षि को उनको 15वां अस्तित्व का सवाल पूछते हैं। विचार की प्रकृति क्या है? व्हाट इज द नेचर ऑफ थॉट? दोस्तों, इस सवाल को पहले आप समझिए। हमारे मन में जो विचार आते हैं उसकी प्रकृति आखिर है क्या? रमण महर्षि का जवाब आता है, विचार क्षणिक होते हैं और मन के अनुकूलन से उत्पन्न होते हैं। ये विचार हमारे वास्तविक स्वरूप से अंतर्निहित बिल्कुल भी नहीं है। अब अगर दोस्तों इसे मैं एक उदाहरण देकर कहूँ तो एक नीले आसमान में ढेर सारे बादल मौजूद हैं, काले बादल जो नीले आसमान को ढक रहे हैं। भले ही वो काले बादल नीले आसमान को ढक दें, पर वो वास्तविकता, पर वो नीला आसमान तो हमेशा मौजूद होगा ना। यहाँ पर वो नीला आसमान आपकी आत्मा है और वो काले बादल आपके विचार हैं। भले वो विचार कितने ही घोर अंधकारमय क्यों ना हो, वो कभी आपकी आत्मा को ढक नहीं सकते। प्रश्न नंबर 16। विचारहीनता का स्वरूप क्या है? मतलब जब मन में सारे विचार अंत हो जाते हैं, उसका स्वरूप क्या है? रमण महर्षि का जवाब आता है, विचारहीनता मानसिक गतिविधि से रहित शुद्ध जागरूकता की स्थिति है, जहाँ सच्चे आत्मा का एहसास होता है। दोस्तों, एक शांत झील की कल्पना करें, जहाँ आसपास का प्रकृति का नजारा मंत्रमुग्ध कर देता है। एक अनंत शांति जो चारों ओर फैली हुई है। वो झील की मधुर ध्वनि जो परमात्मा की सुंदरता का गीत गा रही है। इसी प्रकार विचारहीनता की स्थिति में हमारा मन झील की तरह शांत हो जाता है, जो विचारों के हस्तक्षेप के बिना सच्चे आत्मा की शुद्ध जागरूकता को दर्शाता है। और दोस्तों, विचारहीनता की ये स्थिति अनुपस्थिति बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि एक उपस्थिति है, मन के उतार चढ़ाव से मुक्त होकर पल में पूरी तरह से मौजूद होने के अनुभव की। प्रश्न नंबर 17। ध्यान की प्रकृति क्या है? व्हाट इज द नेचर ऑफ मेडिटेशन? दोस्तों, रमण महर्षि एक सुंदर सा जवाब देते हैं। ध्यान मन और अहंकार की सीमाओं को पार करते हुए अपने वास्तविक स्वरूप को महसूस करने के लिए अंदर की ओर मुड़ने का अभ्यास है। यानी कि दोस्तों, ध्यान केवल एक तकनीक नहीं है, कोई चीज नहीं है जिसे किया जाता है, बल्कि अस्तित्व की एक अवस्था है। इसमें स्वयं के सार को उजागर करने के लिए बाहरी विकर्षणों से दूर अपना ध्यान अंदर की ओर निर्देशित करना शामिल है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति मन को शांत करता है, अहंकार को विघटित कर सकता है और उस शुद्ध जागरूकता का अनुभव कर सकता है जो पूरे अस्तित्व का आधार है। प्रश्न नंबर 18। व्हाट इज द नेचर ऑफ रियलाइजेशन? अब ये प्रश्न आता है कि बोध की प्रकृति क्या है? दोस्तों, यहाँ बात हो रही है आत्मबोध की। रमण महर्षि का उत्तर आता है कि बोध व्यक्ति के सच्चे स्व का प्रत्यक्ष अनुभव है, जो व्यक्तित्व के भ्रम को पार करता है और अस्तित्व की अंतर्निहित एकता को पहचानता है। दोस्तों, एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना करें जो बाहर एक कीमती गहना खोज रहा है, इस बात से अनजान कि वो हमेशा से उसकी जेब में रहा। आत्मजांच और ध्यान के माध्यम से उन्हें सच्चाई का एहसास होता है और वे अपने भीतर के गहने को उजागर करते हैं। कुछ समझे आप
कहने का मतलब है कि जिस प्रश्न के उत्तर को हम बाहर खोज रहे हैं वो अपने भीतर ही मौजूद है, अपने स्वयं का बोध यानी कि आत्मज्ञान। प्रश्न नंबर 19। दोस्तों ध्यान देना, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। ज्ञान और बोध में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड रियलाइजेशन? रमण महर्षि का उत्तर आता है, ज्ञान बौद्धिक समझ के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, जबकि बोध यानी रियलाइजेशन अवधारणाओं और मान्यताओं से परे किसी वास्तविक स्वरूप का प्रत्यक्ष अनुभव है। चलिए दोस्तों, एक बहुत ही बेहतर उदाहरण देता हूँ। किसी किताब में किसी स्वादिष्ट फल के स्वाद के बारे में पढ़ने की कल्पना करें। आप इसके स्वाद, बनावट और पोषण मूल्य के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सच्चा एहसास तभी होता है जब आप वास्तव में स्वयं फल का स्वाद चखते हो। इसी प्रकार स्वयं के बारे में ज्ञान शास्त्रों और शिक्षाओं के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन बोध तब होता है जब आप सभी अवधारणाओं और मान्यताओं से परे सीधे अपने अस्तित्व के सार का अनुभव करते हो। तो यही है ज्ञान और बोध में अंतर। प्रश्न नंबर 20। अज्ञान का स्वरूप क्या है? रमण महर्षि उत्तर देते हैं, अज्ञान अहंकार के साथ गलत पहचान और दिखावे की दुनिया की वास्तविकता में विश्वास है, जो स्वयं की वास्तविक प्रकृति को स्पष्ट कर देता है। दोस्तों, रंगीन चश्मा पहनने की कल्पना करें, जो दुनिया के बारे में आपकी धारणा को विकृत कर देता है, जिससे हर एक चीज रंगी हुई दिखाई देती है। इसी तरह अज्ञानता एक फिल्टर के रूप में काम करती है, जिसके माध्यम से हम वास्तविकता को देखते हैं, अपने और अपने आसपास की दुनिया के बारे में हमारी समझ को विकृत कर देते हैं। हम गलती से अहंकार की पहचान कर लेते हैं और इसे ही अपना सच्चा स्व मान लेते हैं और क्षणिक सुखों और संपत्ति से जुड़ जाते हैं। केवल आत्म जांच और आध्यात्मिक अभ्यास के माध्यम से हम अज्ञानता के पर्दे को हटा सकते हैं और अहंकार की सीमाओं से परे शाश्वत अनंत प्राणियों के रूप में अपनी वास्तविक प्रकृति का एहसास कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 21। मुक्ति का स्वरूप क्या है? रमण महर्षि के अनुसार शाश्वत अपरिवर्तनीय स्व के रूप में व्यक्ति की वास्तविक प्रकृति के प्रति जन्म और मृत्यु के चक्र को पार करना और पीड़ा से परम मुक्ति प्राप्त करना है। दोस्तों, आप पहले से ही इसे जानते हो, फिर भी एक उदाहरण के साथ समझते हैं। कल्पना कीजिए कि एक पक्षी पूरे जिंदगी पिंजरे में बंद रहा और उसे ये विश्वास हो गया कि पिंजरा ही उसकी एकमात्र वास्तविकता है। एक दिन पिंजरे का दरवाजा खुलता है और पक्षी को एहसास हो जाता है कि वो हमेशा उड़ने के लिए स्वतंत्र था। इसी प्रकार मुक्ति यह मान्यता है कि हम अहंकार और क्षणभंगुर संसार की सीमाओं से बंधे नहीं हैं, बल्कि शाश्वत अपरिवर्तनीय स्व के रूप में स्वाभाविक रूप से स्वतंत्र हैं। बस आत्म जांच और आध्यात्मिक अभ्यास के माध्यम से हम मन के भ्रम से मुक्त हो सकते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप की असीम स्वतंत्रता का अनुभव कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 22। संसार का स्वरूप क्या है? व्हाट इज द नेचर ऑफ द वर्ल्ड? रमण महर्षि के अनुसार दुनिया क्षणिक और सदैव परिवर्तनशील है। अज्ञानता के कारण वास्तविक प्रतीत होती है, लेकिन आत्मबोध के लेंस पर देखने पर अंततः अवास्तविक हो जाती है। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप एक मूवी देख रहे हो। उसकी हर एक चीज आपको बिल्कुल असली लगती है, हर एक पात्र और हर एक लोग, पर वास्तव में वो स्क्रीन में शो हो रहा चलचित्र है। इसी प्रकार ये दुनिया भी एक अवास्तविक जगह है जिसे हमारा मन सब कुछ मान रहा है। प्रश्न नंबर 23। संसार और स्वयं के बीच क्या संबंध है? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ल्ड एंड द सेल्फ? रमण महर्षि कहते हैं, संसार और स्वयं के बीच का संबंध दिखावे और वास्तविकता का है। इंद्रियों और मन के माध्यम से महसूस किया जाने वाला संसार क्षणभंगुर और हमेशा परिवर्तनशील है, जबकि स्वयं या किसी के अस्तित्व का सच्चा सार शाश्वत और अपरिवर्तनीय है। दोस्तों, एक सपने का विचार करें जहाँ पर विभिन्न पात्र, वस्तुएं और घटनाएं वास्तविक और सपने देखने वाले से अलग दिखाई देती हैं। हालांकि जागने पर सपने देखने वाले को पता चलता है कि सपने में सब कुछ उसके अपने दिमाग का प्रक्षेपण था। इसी प्रकार संसार अपने असंख्य रूपों और घटनाओं के साथ आत्मा से अलग प्रतीत होता है, लेकिन आत्म साक्षात्कार पर व्यक्ति को ये समझ आता है कि ये संसार स्वयं से भिन्न नहीं है, ये स्वयं की अनंत क्षमता की अभिव्यक्तियां हैं। ये एहसास संपूर्ण अस्तित्व के साथ एकता और अंतर संबंध की गहरी भावना पैदा करता है। प्रश्न नंबर 24। ईश्वर का स्वरूप क्या है? दोस्तों, रमण महर्षि के द्वारा ईश्वर की प्रकृति को अंतिम वास्तविकता या सर्वोच्च स्व के रूप में समझा जाता है, जो सभी रूपों और विशेषताओं से परे है और आत्म साक्षात्कार के माध्यम से स्वयं के भीतर अनुभव किया जाता है। समुद्र में हर समय लहर आती रहती है, छोटी लहर, बहुत बड़ी लहर, सबसे ताकतवर लहर और सबसे कमजोर लहर, पर वो बनती तो एक ही समुद्र में है। कुछ समझे आप? आत्मबोध के माध्यम से व्यक्ति ईश्वर के साथ अपनी आवश्यक एकता को पहचानता है, ये महसूस करते हुए कि वे ईश्वर से अलग नहीं है, बल्कि ईश्वरीय सार की अभिव्यक्तियां हैं। ये एहसास संपूर्ण सृष्टि के साथ शांति, प्रेम और एकता की गहरी भावना पैदा करता है। प्रश्न नंबर 25। ईश्वर और आत्मा के बीच क्या संबंध है?
ईश्वर और स्वयं के बीच के संबंध को अविभाज्य माना जाता है। हमारा स्वयं ईश्वर का सार है और अपने सच्चे स्वरूप को महसूस करना ईश्वर को महसूस करने के समान है। कल्पना कीजिए कि एक खिड़की से सूरज की किरणें आ रही हैं। यद्यपि किरणें भिन्न दिखाई देती हैं, फिर भी वो सूर्य से अविभाज्य है। ये सूर्य के सार के अभिव्यक्तियां हैं। इसी प्रकार व्यक्तिगत आत्मा ईश्वर से अविभाज्य है। ये ईश्वर के दिव्य स्वभाव की अभिव्यक्तियां हैं। जिस प्रकार सूर्य की किरण सूर्य के साथ अपने अंतर्निहित संबंध को महसूस करती है, उसी प्रकार व्यक्तिगत आत्मा को आत्म साक्षात्कार के माध्यम से ईश्वर के साथ अपनी आवश्यक एकता का एहसास होता है। प्रश्न नंबर 26। एक गुरु का स्वरूप क्या है? गुरु की प्रकृति को आध्यात्मिक ज्ञान और अनुग्रह के अवतार के रूप में वर्णित किया गया है, जो साधकों को आत्म प्राप्ति की ओर मार्गदर्शन करता है। कल्पना कीजिए कि आप एक घने जंगल में बिना किसी साफ रास्ते के चल रहे हो। अचानक आपकी मुलाकात एक बुद्धिमान मार्गदर्शक से होती है, जो इलाकों को अच्छी तरह से जानता है और आपको जंगल में ले जाने की पेशकश करता है। इसी प्रकार गुरु एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक की तरह है, जो मन की जटिलताओं को दूर करने में मदद करता है और साधकों को उनके सच्चे स्व की प्राप्ति की ओर ले जाता है। प्रश्न नंबर 27। गुरु और शिष्य के बीच क्या संबंध है? रमन महर्षि के अनुसार गुरु और शिष्य के बीच का रिश्ता गहन आध्यात्मिक संबंध और आपसी सम्मान का होता है, जहां गुरु एक मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में कार्य करता है, जो शिष्य को आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। अब आखिरी सवाल, प्रश्न नंबर 28। मुक्ति का मार्ग क्या है? रमन महर्षि के अनुसार मुक्ति का मार्ग आत्म जांच और अहंकार का समर्पण है, जिससे व्यक्ति को शाश्वत स्व के रूप में अपने वास्तविक स्वरूप का एहसास होता है। दोस्तों, ये थे वो 28 प्रश्न और उसके कुछ गहरे जवाब। जैसे कि हमने इस वीडियो में सीखा कि केवल ज्ञान ही सब कुछ नहीं होता। आत्मसमर्पण, आत्मबोध और ध्यान, ये सभी चीजें हमारे वास्तविक स्व के साथ परिचित करवाती हैं। तो चलिए शुरू हो जाइए अपने आध्यात्मिकता के सफर में और अपने आप का बोध करिए। तो इस वीडियो में आज बस इतना ही। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। और अगर आप मेरी माया की 27 कहानियां वाली PDF बुक को पढ़ना चाहते हो तो लिंक मैंने नीचे दे दिया है। आपका मूल्यवान समय देने के लिए धन्यवाद।